व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज सब्सक्रिप्शन। एनपीओ हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी देख लीजिए। पहले उस वीडियो को देखिए एंड देन कम टू दिस वीडियो। ओके, सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं वो एनुअली जो बेनिफिट्स उनको मिलते हैं वो एनुअली वो बेनिफिट्स रिसीव करने के लिए, और ताकि हमारे एनपीओ को भी थोड़ी इनकम रिसीव होती रहे, इसीलिए वो एनुअली कुछ फीस पे करते हैं एंड दैट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन। तो हमको क्या करना होता है, सब्सक्रिप्शन को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करना होता है। तो इसीलिए उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा एंड देन आपको बाकी और भी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, जिसका ट्रीटमेंट आपको करना होगा। ओके, तो सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिख लेंगे। उसके बाद आपको दिया हुआ होगा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है जो कि इस साल जो सब्सक्रिप्शन हमारी आउटस्टैंडिंग रह गई है। आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल जो सब्सक्रिप्शन हमारी बची हुई है, जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो वो इस साल की इनकम तो है ना। रिसीव नहीं हुआ लेकिन फिर भी इनकम तो है ना, तो इसीलिए हम उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देन नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि पिछले साल जो हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गई थी, मतलब पिछले साल से रिलेटेड जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव नहीं हुई थी, वो सब्सक्रिप्शन हमें इस साल रिसीव हुई है। ठीक है, तो उस सब्सक्रिप्शन को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज करंट ईयर एडवांस। करंट ईयर में हमको कुछ मनी, कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो गया है फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब आने वाला जो ईयर है उसके लिए हमें इस साल ही सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है, तो वो हो जाता है करंट ईयर एडवांस। तो वो इस साल की इनकम तो है नहीं, तो इसीलिए इस साल हम उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर एडवांस। अब मतलब प्रीवियस ईयर जो हमको एडवांस रिसीव हुआ था वो जरूर इस साल से रिलेटेड होगा। तो प्रीवियस ईयर जो हमको रिसीव हुआ था लेकिन वो इनकम तो इस साल की थी ना, इसीलिए हम क्या कर देंगे, प्रीवियस ईयर एडवांस को ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास फाइनली हमारे पास एट द एंड आ जाएगा करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। मतलब इस साल जो सब्सक्रिप्शन हमको टोटल रिसीव होनी चाहिए थी वो, और जिसे हम किस पे दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे दिखाएंगे। ठीक है, अभी क्या होता है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होती है उसको हम कभी कभार क्या होता है कि हमको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी होती, तो हमको वो भी बनानी पड़ती है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट हमें दोनों बनानी पड़ती है। तो जो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग होता है वो हम, क्योंकि वो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस साल के लिए हमारी वो असेट है, इसीलिए हम उसे असेट्स में दिखाते हैं, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। मतलब ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो कि पिछले साल हमारी जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया था उसको हम दिखाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। ठीक है, फिर है करंट ईयर एडवांस। मतलब इस साल जो हमको एडवांस मिला है, हमने इसके लिए काम तो नहीं किया है लेकिन फिर भी हमको इनकम मिल गई है, मतलब ये अनअर्न्ड इनकम है, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई, तो हम इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर एडवांस। मतलब प्रीवियस ईयर जो हमको एडवांस मिला था, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हम इसको
शो कर देंगे। फिर हमारे पास ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, और करंट ईयर सब्सक्रिप्शन को हम कहाँ शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट एग्जांपल के लिए हमने लिया है ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 है। ठीक है, मतलब ये अकाउंट जो है, ये अकाउंट खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। ठीक है, अभी हम ये स्टार्ट करते हैं। डेबिट साइड में सबसे पहले आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में आता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब जो कि पिछले साल जो हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया था, पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया था, वो हम यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस में, क्योंकि पिछले साल जो हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया था वो हमारे लिए असेट है, इसीलिए हम यहाँ पे इसे डेबिट साइड में लिखते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे आता है ओपनिंग एडवांस, मतलब पिछले साल जो हमें एडवांस रिसीव हुआ था वो यहाँ पे आता है, क्योंकि पिछले साल रिसीव हुआ था और एडवांस रिसीव हुआ था, इसीलिए वो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटीज हम क्रेडिट करते हैं, इसीलिए ये क्रेडिट साइड में है। ओके, फिर आता है बाय बैंक, मतलब इस साल जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, बाय बैंक मतलब कि यहाँ पे जो पिछले साल से रिलेटेड जो हमें इस साल रिसीव हुआ है, 2019-20 से रिलेटेड जो इस साल रिसीव हुआ है, 2020-21 मतलब इस साल से रिलेटेड जो इस साल रिसीव हुआ है, और 2021-22 मतलब जो अगले साल से रिलेटेड इस साल रिसीव हुआ है, वो तीनों चीजें यहाँ पर आ जाती है। ये वाली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। ओके, फिर आता है टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग एडवांस, मतलब इस साल जो हमें एडवांस रिसीव हुआ है अगले साल के लिए। अब यहाँ पे आता है बाय बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब इस साल जो हमें रिसीव नहीं हुआ है वो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी। और फिर ये सब कुछ लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि इस साइड का टोटल लगाते हैं और इन दोनों का टोटल लगाते हैं और इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर आता है, और वो बैलेंसिंग फिगर को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, तो हम लोग सब्सक्रिप्शन दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो जो मेथड मैंने पहले आपको समझाया था, और एक ये वाला मेथड है जिसमें हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के ये अमाउंट निकालते हैं जो कि हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। अब आप लोगों को ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं इस सबको, वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, एनपीओ की अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।